हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आंगनबाड़ी वैकेंसी में क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है, क्या एज लिमिट है, यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में आपको ए टू जेड जानकारी आपको मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक नोटिफ़िकेशन है। आइए इसी नोटिफ़िकेशन के अनुसार जाते हैं इस वैकेंसी के बारे में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हज़ारों पदों पर बिना परीक्षा की सीधी भर्ती। यहाँ देखिए संपूर्ण जानकारी। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आंगनबाड़ी भर्ती सुपरवाइज़र भर्ती 2024 का नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर 6000 पदों पर भर्ती की जा रही है। तो अगर आप भी आंगनबाड़ी भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपका इंतज़ार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको सरकार के द्वारा आवेदन करने के लिए जल्द ही आवेदन की तारीख दी जाएगी। सरकार द्वारा नोटिफ़िकेशन जारी होते ही आपको यह फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती। आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती 2024 के आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर आप भी आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, तो आपको आवेदन की तिथि जारी होते ही जल्द से जल्द अपना आवेदन कर लेना है और यह भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि सरकार द्वारा 6000 पदों पर आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र की भर्ती की जाएगी। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ और मुख्य पात्राएँ आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड से एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आंगनबाड़ी भर्ती में नियुक्ति होने के लिए आपसे किसी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा या ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि इस भर्ती के अंदर आपका चयन आपके 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इसलिए सभी 10वीं पास विद्यार्थी और 10वीं से आगे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी आंगनबाड़ी भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो रखा गया है वो 10वीं पास रखा गया है। अगर आप भी 10वीं पास है तो आप इस आंगनबाड़ी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आंगनबाड़ी वैकेंसी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए 10वीं से ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में माँगा गया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आंगनबाड़ी भर्ती में फॉर्म की शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो अब की बार केवल 10वीं पास महिलाएँ भी आंगनबाड़ी सुपरवाइज़र भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी भर्ती में कुछ पद ऐसे भी हैं जिनके लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना ज़रूरी है, जैसे कि मिनी कार्यकर्ता और आशा सहयोगी जैसे पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी में मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन रखा गया है एजुकेशन का, वो तो 10th पास है ही, और साथ में कुछ ऐसे भी पोस्ट है जहाँ पर 12th पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। और दोस्तों अगर मैं बात करें आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा की, यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या एज लिमिट है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको सरकार द्वारा माँगी गई आयु सीमा का ध्यान रखना है। अगर आप सरकारी अगर आप सरकार द्वारा माँगी गई आयु सीमा के अंदर आते हैं, तो तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। आंगनबाड़ी भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी इस भर्ती का फॉर्म का अप्लाई नहीं कर पाएँगे। लेकिन यहाँ पर कुछ आरक्षित श्रेणी के वर्गों को सरकारी नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज जो है वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम एज 40 वर्ष है। और कुछ कास्ट वाले स्टूडेंट को एज में छूट दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी वालों का 3 वर्ष का और एससी-एसटी वालों का 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करें आंगनबाड़ी भर्ती फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, यानी कि इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पहला में है दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। दूसरा है फॉर्म भरने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपकी आय 1,80,000 से कम होनी चाहिए।
तीसरा है दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एग्ज़ाम देने के 1 साल बाद आता है स्कूल में। उसके बाद दोस्तों फॉर्म भरने के लिए जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और हाँ, अगला है दोस्तों आपके पास अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों फ़ॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट है, तो आप इस वैकेंसी को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और वही दोस्तों बात करें इस वैकेंसी को किस तरह से अप्लाई करना है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप इस वैकेंसी को 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन तरीके से, दूसरा ऑफ़लाइन तरीके से। दोस्तों जब आंगनवाड़ी वैकेंसी जब आएगा, तब मैं आप लोगों को बता दूँगा कि किस तरह से फ़ॉर्म को अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आज तक इतना ही रखता हूँ। जब वैकेंसी आएगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको पूरे डिटेल से बताऊँगा कि किस तरह से वैकेंसी को अप्लाई करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वैकेंसी के बारे में अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।